अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी विद KTrade। आज टी विद KTrade में हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा शाहिद, जो कि बिज़नेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं और कवर करती हैं कैपिटल मार्केट्स को। इसके अलावा स्टार्टअप्स पे एक गहरी नज़र रखती हैं। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अरीबा, आज के शो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का क्या सिनेरियो रहा है, कितना पैसा जो है वो VC फंड्स के थ्रू जनरेट किया है और कितने सक्सेसफुल रहे हैं ये स्टार्टअप्स स्टार्ट होने के बाद। बिकॉज़ एक नई कंपनी होती है, उसके अंदर VC फंड आके पैसे लगाता है और उसके बाद जो है वो उस कंपनी में आगे हम देखते हैं कि वो कंपनी ग्रो करती है। उसकी वजह से पाकिस्तान में जॉब्स भी बढ़ रही हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स के अंदर पैसा आया। तो क्या बताएंगे हमें स्टार्टअप्स के बारे में, जो कि हमने लास्ट ईयर में देखा और उससे पिछले साल में जब ये ओवरऑल सिनेरियो स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप्स का। So 2021 was a phenomenal year. आपने देखा कि जितने फंड्स हमने 2021 में रेस किए उतने कंबाइंड उससे पहले के सालों में wasn't really possible. एंड उसकी वजह ये है कि रेगुलेशन में जो चेंजेस आए, वो जो होल्डिंग को और ये जो FX रेगुलेशन जो स्टेट बैंक ने निकाली, उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ा। और you're absolutely right, it's a new form of employment. एक टाइम था कि जब IBA alums और ये जो सारे बिजनेस स्कूल्स के ग्रेजुएट्स होते थे, जो इंजीनियरिंग स्कूल्स के ग्रेजुएट्स होते थे, what they would do is वो MNCs की तरफ देखते थे, या तो MNCs या तो ये बिग फैमिली कंपनीज इन पाकिस्तान वो जो established for years उनको देखते थे, because stability ढूंढते थे. But now as people graduate, the first thing they go look for is like, oh, can I work at a cool startup? तो ये काफ़ी change in dynamic तो आया है. But 2021 was a great year. और again उसकी एक ख़ास वजह यही थी, change in regulations और एक global बुलिश मार्केटिंग थी जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया. पाकिस्तान लेट टू द स्टार्टअप पार्टी बिकॉज बाकी हमारे जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे नेबर्स लाइक इंडिया, इन सब जगहों पे जो है क्या कहते हैं, द स्टार्टअप रश हैड ऑलरेडी बिगन अ व्हाइल अगो, लेकिन फिर पाकिस्तान वर न्यू टू द पार्टी एंड वी हैवंट हैड आवर फर्स्ट यूनिकॉर्न येट. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इट्स अ नाइस गुड फ्रेश स्टार्ट. राइट. अरीबा, ये बताइएगा कि VC फंड्स में जो फॉरेन फंड्स थे उनसे तो पैसा आया ही काफ़ी, हमने देखा कि उनके नंबर्स काफ़ी बेहतर आए. बट पाकिस्तान में जो फैमिली ऑफिसेस थे, क्या उनका भी इंटरेस्ट आया VC के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने में, या उतना ज़्यादा हमने नहीं देखा कि क्वांटम था जितना फॉरेन फ्लोज थे पाकिस्तान में? सो इट्स एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज जिस तरह से हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस माइंडसेट है उसको चेंज करने में ऑब्वियसली टेक्स टाइम, एंड स्टार्टअप्स आर बेसिकली चैलेंजिंग वो जो हमारे जनरल परसेप्शंस हैं, you know, of seeing a physical product और इस तरह की चीज़ें. तो उसको देखते हुए हमारे जो family offices, family businesses, they're actually considering it, and lots of them have set up. जैसे for instance, Laxon is a big name, and there's HBL. Obviously HBL is not a family office, but HBL ने अपना venture arm लगाया है. इस तरह से और भी जैसे Engro, these companies are looking towards. In fact, 3 weeks ago or 2 weeks ago, I'm not 100% sure, there was an event at the President House, जिसमें क्या हुआ कि startups को appreciate किया गया इन सारे major family offices और businesses के सामने. And the reason was ताकि ये लोग भी देखें और ये लोग भी आएँ इस तरफ. तो एक movement एक start हुई है, and where people are more interested in it, because स्टार्टअप कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. जो VCs को तो था कि मतलब इफ़ आई डोंट इन्वेस्ट इन दिस, व्हाट इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन द नेक्स्ट अमेजोन. तो ये माइंडसेट सेठों के अंदर लाना was a challenge जो अब आने लगा है, स्पेशली व्हेन द सेट्स आर रिटायरिंग एंड देयर किड्स आर कमिंग अप. तो वो इस तरह से हो रहा है. और फिर ऊपर से what's happening in state companies is कि उनका एक बेटा कोई पढ़ के बाहर से आ रहा है, बोल रहा है आज मैं VC बनूंगा. तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है. राइट. उसके बाद मेरे ख्याल से उसको अब्बू से डांट भी पड़ जाती होगी कि बेटा क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो. एग्जैक्टली. उसके बाद ओवरऑल जो है ज़ाहिर है वो अगर बाहर से पढ़ के आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें देख के आ रहा है. जो हमारे पास एक सोच रखते हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी थी पुरानी, उनकी सोच जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा जाती है, या वो बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो अपने बेटे को बोलते हैं बेटा मेरे बिज़नेस में ही आ जाओ, ज़्यादा इधर उधर ना देखा करो. तो आई थिंक ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोग स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं. अब जब यूनिवर्सिटी से एक बच्चा पढ़ के निकलता है तो एक वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो एक बिल्कुल ही कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके फ़ौरन से जॉब नहीं करना चाहता होगा. आई एम श्योर द वर्ड कॉर्पोरेट स्लेव जितना आजकल सुनने में आ रहा है उतना पहले सुनने में नहीं आता, बिकॉज पहले कॉर्पोरेट जॉब्स वर कंसिडर्ड द जॉब, द थिंग टू डू, राइट. अब कॉर्पोरेट स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, व्हाई डोंट आई वर्क फॉर माई सेल्फ. और फिर इसमें सबसे बड़ा हाथ है आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बन रहे हैं, एंड नॉट जस्ट प्राइवेट हाई एंड यूनिवर्सिटीज़, आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं. प्लस जितना एक्सपोजर इन स्टार्टअप्स को मिल रहा है, उसके बाद एक
again FOMO mindset आ जाता है कि why don't I build something that can be the next Amazon. तो एक वो factor से भी जो है ना lots of students are stepping up. लेकिन it is really interesting seeing entrepreneurial ventures coming in. लेकिन हाँ एक बात है कि मतलब जब हम startups सोचते हैं तो we think of tech only, right? But there are startups जैसे Wear Atoms sneakers बना रहे हैं, masks बना रहे हैं, right? तो those are also startups जो पाकिस्तानी लोगों को समझना चाहिए कि you don't have to be just tech to be a startup. राइट वही ना, सुन लो, ये तुम्हें और मुझे भी इन्होंने कॉर्पोरेट स्लेव बना दिया. बट मेरा नेक्स्ट सवाल जो था, एक टाइम था लाइक बिफोर माय जनरेशन, एक टाइम था कि जॉब करनी है तो गवर्नमेंट में करनी है. फिर मेरे जनरेशन में आया जॉब करनी है तो कॉर्पोरेट स्लेव बनना है, राइट? सो आई एम अ कॉर्पोरेट स्लेव. बैंक में करनी है, बैंक में करो और वर्क एट. शादी करते हुए भी पूछते थे कि लड़का बैंक में जॉब करता है या नहीं करता है. स्टेबल जॉब है ना, स्टेबल जॉब. You get your salary, you get a bonus, you get an increment at the end of the year. सही है. स्टार्टअप में ये अगले साल खत्म हो जाएगी, क्या करोगे? स्टार्टअप्स गोना गो बस्ट, व्हाट आर यू गोना डू? तो दैट होल थिंग व्हेन नाउ देयर इज सो मच एक्सपोजर, लाइक आई डोंट नो अबाउट यू बट माय पेरेंट्स दे टॉक अबाउट स्टार्टअप्स नाउ. देखो लाइक इसने 75 मिलियन रेस की, ये क्या करेगा इस पैसे का? पता नहीं क्या करेगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. राइट, बिल्कुल ऐसा ही है. बट मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे एग्जैक्टली उसी चीज़ के ऊपर था जिस पे आपने बताया कि पाकिस्तान में जो पैसा आया स्टार्टअप्स में, वाज इट इन द टेक सेक्टर या फिर बाकी सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा आया, या कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे आए? So it depends how you look at it. So if you talk about quantum and like size of the numbers, right? So सबसे ज़्यादा पैसा like in terms of money came into the grocery space, the quick commerce, grocery, e-commerce delivery space, right? Not grocery, e-commerce space. And जो deals के हिसाब से देखें तो number of deals के हिसाब से fintech में ज़्यादा आया. अब grocery space में या sorry e-commerce space में इसलिए number ज़्यादा लग रहा है because 85 million तो सिर्फ airlift ही लेके आ गया. So that number is already inflated just because of one player. But fintech के अंदर बहुत काम हुआ. Again last year fintech के अंदर regulations state bank लाया, digital banking license का भी announcement किया, ये सब किया. तो because of that as well fintech space grow हो रही है. फिर रास्त की वजह से a lot of fintechs now see that there are so many opportunities coming in. So अगर fintech में बहुत deals आई हैं तो it makes sense कि क्यों आई हैं. राइट. अरीबा, ये तो हो गई स्टार्टअप्स की बात. अब थोड़ा सा आपके जर्नलिज्म के ऊपर बात करते हैं, और स्पेशली एक जो आपने लास्ट टीआरजी की EOGM को कवर किया था, जिसके अंदर लोगों ने काफ़ी एक्साइटमेंट से देखा था और एक बड़ा पूरे मार्केट के अंदर नाम घुमा हुआ था कुछ 2-3 घंटे तक कि एक अरीबा शाहिद हैं जो एक अंदर बैठी हुई हैं और लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं और सबको बता रही हैं कि टीआरजी की EOGM में क्या चल रहा है. तो पहले तो ये पूछूंगा कि आपको अंदर मतलब हाउ डिड यू एंटर? So it was really interesting because you're not really allowed to go to these EOGMs unless you have like a share. और फिर ऊपर से सबसे वो था कि it was too late कि मैं किसी का प्रॉक्सी भी नहीं ले सकती थी. तो I got myself added to the legal team of someone, but वो ना भी करती तो I walked in and I'm a girl, तो I think कोई इतना रुकता भी नहीं है कि कौन मुझे निकालेगा. बुर्का पहन के चली जाती. हाँ वैसे ये भी कर सकते. I could have done that, लेकिन मैंने ये नहीं किया. मैंने मास्क पहना था, सन ग्लासेस पहने, और मैंने अंदर 15 मिनट तक सन ग्लासेस पहनी रही. फिर मुझे लगा कि अच्छा 15 मिनट आप सन ग्लासेस पहन के अंदर बैठ गई, राइट? बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ की तरह. बट देन थोड़ी देर बाद आई वाज लाइक यार आई एम ड्राइंग अटेंशन टू माई सेल्फ. आई टुक इट ऑफ एंड फिर आई अटेंडेड द मीटिंग. द मीटिंग वाज प्रीटी नॉर्मल, बट इट वाज when I've live tweeted lots of things. Like this was something related to work, but like personal life and be as well. I'm kind of like a storyteller in a way. So बहुत दिनों से तो people haven't seen this side of me, but that was me being me. So that was not me. Of course, I was a journalist, but that was just me being me. And तभी थोड़ा सा मतलब opinionated था. So if I was a journalist, I'd just be saying this is happening, that is happening. So it was kind of nice. Citizen journalism type चीज़ थी वो, क्या कह सकते हैं. But it was fun because I did not know that a lot of people were interested in what happens in EOGMs. Because मैंने ये सुना था EOGMs में ना वो खाने के ऊपर लड़ाई होती है, जो मैंने देखी, जो हुई, because काफ़ी लोग गुस्सा हो रहे थे कि उन्होंने खाना नहीं खिलाया. But other than that, I've heard कि वही किसी पिटे shareholder grievances होते हैं जो address नहीं होते. But it was actually refreshing because there were really big people that were there, like big major brokerages के owners were there. There were discussions और फिर एक grievances भी जो address हुई थी. It was done in a really cool way. Like I genuinely feel that EOGMs should be covered. Like after I covered that one, I really feel that अब media embargo नहीं होना चाहिए. Like and अगर media embargo है भी तो एक share खरीद के बंदा जा भी सकता है. तो just letting all the media houses know that.
बिल्कुल, मेरे ख्याल से खाने पे जो जंग होती है वो या तो नहीं हुई वो ना। सिंध में जो जलसे होते हैं उनमें होती है या फिर एग्जैक्टली, यू आर EOGM में एब्सोल्युटली होती है। राइट, या बट चलिए EOGM में फिर थोड़े से बेहतर लोग आते हैं समटाइम्स। अरीबा, व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू नाउ इज़, जो आपने स्टोरी टेलिंग का अपना शौक़ बताया, तो आपको कभी शौक़ नहीं हुआ कि मॉर्निंग शो मैं करूँ, कोई शादियाँ वादियाँ कराऊँ, कोई इधर उधर थोड़ी सी हाइप क्रिएट करूँ, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ? Okay, I stir the pot occasionally with my Twitter and कभी कभार story से भी कुछ चीज़ें लोगों की निकल आती हैं तो I do that. नहीं, I just feel that so financial journalism is very serious. सही है. It's a very serious field, but to make it accessible to everyone, मतलब एक आम बंदे को भी समझ आए तो you've got to make it relatable. Yeah, you've got to make it मतलब you can't just make it look like a report. So I feel that I'm better suited to this because एक तरह से मैं कह रही हूँ कि I like being funny and वो I don't know if I'm funny or not, वो तो लोग बताएंगे. But at the same time I also like research. So मुझे किसी की शादी online TV या किसी पे नहीं करवानी है. That is not my job. I cannot do that. वो बहुत pressure होगा. ये मेरा काम ज़्यादा आसान है. राइट। अरीबा, एक बात बताइएगा, इंस्टा पे आपको ब्लू टिक मिल गया? नहीं, मुझे ट्विटर पे भी नहीं मिला अभी तक। मिले तो मुझे भी बताइएगा, मुझे भी नहीं मिला है अभी तक। पता है क्यों नहीं मिल रहा? वो ये यू नीड योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव अ ब्लू टिक, या आपका कोई विकीपीडिया पे पेज बना हुआ होना चाहिए। तो कोई मेरा फैन मेरा विकीपीडिया का पेज बना देगा ना, फिर मैं ब्लू टिक अप्लाई करूँगी। राइट। इंस्टाग्राम के लिए तो आई एम नॉट रियली गुड एट इंस्टाग्राम, तो मुझे उसका नहीं पता। अच्छा, उस पर आप मतलब उस पर मैं बहुत बोरिंग हूँ। मैं ट्विटर पे फन हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत बोरिंग हूँ। रीबा, मुझे एक बात बताइएगा, जर्नलिज्म में या एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, हम देखते हैं कि एक अपने आप को तो अच्छा समझते ही हैं, लेकिन आप अपने अलावा कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको बहुत ही अच्छा समझती हैं? So there are lots of them. So there, अगर हम पाकिस्तानी context में बात करें तो lots of people that I actually absolutely look up to. Business journalism में तो I really look up to Fussy, and that is primarily because he beats us to he beats a lot of people at news, right? And everyone that you talk to, if you talk to anyone in the startup space, they go like, exclusive to Fussy को हमने दिया हुआ है, and that's pretty cool, right? You know, like kind of like a monopoly status. Like of course वो Bloomberg का है तो एक वो भी है, but you know it's not just the institution's name, it's also your personal connections as well, and how you do your work, how good of a rapport you have in the local system. And then in the political front, so I don't know if you will agree or not, but I look up to Kamran Khan, and the reason is that I've heard stories of, you know, attacks on him, things like that, but you know the man's been going on for years and he does a really good job. And then there's third person that I really looked up to, and that is Shahzeb Khanzada. So Shahzeb Khanzada, because one, he's a young journalist, two, he started off as a business journalist, वो stock exchange पे shows करते थे ये वो, and now he runs a prime time show on Geo, and वो mic drops करते हैं, and it's really cool seeing him do that. So I'm a huge fan. Right, Ariba, my last question would be कि ओवरऑल आपका जो एक करियर रहा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, पीपल नो यू, आपके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बट इस पूरे करियर में मेरे शो पे आने के अलावा और कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में इतनी एक्साइटिंग रही? Okay, so exciting के हिसाब से I think my first legal notice, I'm not going to tell you who it's from, but my first legal notice was really exciting. I was scared, of course, लेकिन उसके बाद like अब पता है घर में क्या हाल होता है, मेरे घर में कोई भी आता है तो my parents को like ये हमारी बेटी है, इसके ऊपर 10 बिलियन का लीगल नोटिस है डैश की तरफ से, so they're so proud of it, and then they show the magazine, they're like ये देखें. So I find that really exciting because it was a really different time in my life, because एक वो, और फिर एक another thing that I find really exciting is that अभी last week हुआ, in fact January में I wrote a story जिसके ऊपर government ने एक action लिया. So I find it really funny because I was talking to a friend of mine and he's like, yeah, what is the government doing that a 25-year-old, उस वक्त I was 25 and I turned 26. आपने PM पोर्टल पे तो नहीं कंप्लेंट डाली थी? नहीं, मैंने एक आर्टिकल लिख दिया. अच्छा, आर्टिकल. I just wrote an article and the article got like taken up by the government, right? So the fact is my friend was like, the 25-year-old, like what is the government doing that a 25-year-old had to point it out? And I'm like, पता नहीं, but it sounds really, it's fun because घर में तो कोई सुनता नहीं है और देखें government सुन ली. बिल्कुल, गवर्नमेंट आजकल जो है वो PM का जो पोर्टल है उस पर भी कभी कभी आप कंप्लेन करें तो. I haven't tried, but I will. Like बहुत कंप्लेंट्स है मेरे पास दुनिया में.
हाँ बिल्कुल, वो तो यहाँ पे रहते हुए होनी भी चाहिए Yeah. और ख़ास तौर पे आप तो हर चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा नज़र रखती हैं। अरीबा, एक लास्ट कोई मैसेज, बिकॉज आप कैपिटल मार्केट्स को और स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा कवर करती हैं, तो एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू स्मॉल इन्वेस्टर्स, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉक मार्केट को एक बुरे नाम से जानते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में आएंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज के स्टॉक मार्केट में ओवरऑल पैसे किस तरीके से बनाए जा सकें? So for normal people, जैसे आम लोग, स्टॉक मार्केट में आना seems really daunting because उनको इस तरह से perception बनाया गया है कि यहाँ पे आपके पैसे चले जाएंगे, यहाँ मतलब जो आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, things like that. And the media, like when I'm talking about media, I talk about the TV dramas, etc. They don't even also play a really good role in this because they make it seem like, you know, बंदा लूट के आई हो। नहीं, वो दानिश ने बड़े पैसे कमाए हैं। वो तो उसने कमाए, उसने बहुत I think एक और परिजात ने भी बहुत कमाए, I don't know। अच्छा, परिजात I haven't seen it, but मुझे ये दानिश का पता है कि दानिश ने बहुत कमाए, और वो खैराबाद में there's a place at आया चुंदे, खैराबाद में बैठ के उसने सुना था। हाँ, और उससे बड़े पैसे बना लिए थे उसने, exactly। So but other than that, हमारे यहाँ भी अगर किसी ने टीआरजी के बारे में सुना होता जब वो 2 रुपए पे था, तो वो भी बड़े पैसे बना लेता। So the thing is that एक ये चीज़ है, but also the fact is that जो perception के बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हैं, and then we also feel that real estate is more secure, इस तरह के concept हमारे यहाँ रहता है, but उन लोगों के लिए ये है कि like if you want to invest in a company, think of it as a marriage in a way. If you want to invest long term, right? So you look at the pros and cons, and can I stay in it? सही है। इसमें आगे क्या growth है, इसमें कुछ मुझे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। So I feel that is really important. और treating some, if अगर आप खुद stock market को सट्टे की तरह treat करोगे, तो फिर gambling वाला हाल आपका होगा। So informed investor बने, there are lots of people out there who are educating investors. There are lots of platforms out there. उसको वो करें, use them. लेकिन of course it's not entirely on the people because हमारे मुल्क में financial literacy ही इतनी कम है। मतलब the number of people who even know about the stock market वो ही मतलब बहुत कम है। मतलब आधे ज़्यादा लोगों को चलो अगर नाम भी पता, they don't really know what happens there. तो एक वो फैक्टर ओवरकम करने के लिए लाइक स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ को तो काम करना पड़ेगा, बट खुद से भी फाइनेंशियल लिटरेसी। आई सी सो मेनी पीपल ऑन ट्विटर आजकल जो नॉर्मल लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा हैं, और वो खुद इन्वेस्टर्स बने, खुद रिसर्च करके लोगों से बात करके, एंड दे आर डूइंग रियली गुड, एंड वो अपने पोर्टफोलियोज और फिर वो दिखाते भी हैं लोगों को कि देखो आई डिड अ गुड जॉब बिकॉज आई डिड माई ड्यू डिलिजेंस, यू शुड ऑल्सो, एंड दैट्स आई फील दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बट स्टॉक मार्केट का ये है कि if you invest, just be careful and अपनी due diligence करें, that's it। research करें अपनी, research करें, मतलब आप देखें कंपनी किस तरह की है। अगर आप एक शेल कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो कोई काम नहीं कर रही है, काफ़ी सालों से बंद है या प्रोडक्शन नहीं कर रही है, उसकी सिर्फ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, अगर आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट की कंपनीज पे बात कर रहे हैं जो बाकी में रीजनेबल रीजंस की वजह से डिफ़ॉल्टर लिस्ट में, तो फिर you're setting yourself up for failure to begin with। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो सालों से सिर्फ लॉसेज ही कर रही है, there is no plan of change, then you're आप खुद सट्टा in a way खेल रहे हो, because you're only hoping कि कोई मार्केट में खबर आएगी उठेगा, because the company itself has no fundamentals। तो fundamentals पे believe करना is really important, and also we say buy the dip, but any time can be a dip if you invest in the right company, because essentially fundamentals stay, market conditions come and go। बिल्कुल, बाय द डिप में लेते रहेंगे तो फिर वो डिप ही आता रहेगा, और उसके बाद जो I hope the dip ends। द डिपेंड्स, यस, वी ऑल होप द डिपेंड्स। और मार्केट में जो अरीबा ने बताया कि उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें जिनकी प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ करते हो, जिनके बारे में आपको पता हो कि ये अच्छी कंपनीज़ है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, और अगर उनके बारे में आपने पता करना है तो हमारी रिसर्च की रिपोर्ट्स निकलती हैं, हमारी रिसर्च बाय कॉल्स भी देती है, और ये भी बताती है अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो वो नहीं ख़रीदना है, वो उस टाइम पर बेचने का टाइम है, तो उसके लिए जो है आप हमारी रिसर्च पढ़ें। इसके हवाले से आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में टाइप करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज शो, एंड थैंक यू वेरी मच अरीबा फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।